मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जो किसी भी तारफ के मोहताज नहीं, सोशल मीडिया पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना काम तबलीग का, दीन का, इस्लाम, शरीयत, अहकाम वगैरह के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनको चुना, ऐसे बहुत कम उलमा हैं जिनसे इस किस्म की खिदमत ली गई है। और बहुत से नौजवान इनको सुनते भी हैं, इनको फॉलो भी करते हैं। और तकरीबन जितने भी मशहूर मसाइल होते हैं जो रोज़मर्रा में हमें इनको फेस करना पड़ता है, उनको अगर सर्च करें तो तारिक मसूद साहब ने मुद्दल्ल गुफ्तगू इस पे लाजमी की होती है। अलबत्ता एक मुतनाज़ा बयान की वजह से तारिक मसूद साहब के खिलाफ एक अवामी रद्द अमल आया और बहुत शिद्दत से आया। अवामी रद्द अमल के बाद उलमा भी आए और बहुत से मकातिब फ़िक्र के जो उलमा थे, इन्होंने इन पर गुस्ताख रसूल और गुस्ताख कुरान वगैरह और कुफर के फतवे भी लगाए। बाद इसके तारिक मसूद साहब ने अपनी इस वीडियो की वजाहत भी पेश की और मशरूत माफी भी मांगी। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ही वो उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। देवबंद मकतब फ़िक्र के ही जय्यद उलमा और बड़े उलमा ने इनकी खूब गिरफ्त फरमाई और इनको तनबीह की कि मशरूत अगरचे अगर मगर के साथ माफी नहीं, बल्कि सराहतन सही तौर पर वो इस गलती से माफी मांगे जो उनसे सरजद हुई है। उसके बाद तारिक मसूद साहब दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उनका नाम भी रहते हैं हुसैन इब्राहिम साहब, मुफ्ती इब्राहिम साहब ने और डॉक्टर मंजूर अहमद मेंगल साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने इन पर खूब गिरफ्त फरमाई थी, इस गलती की तरफ उनकी तवज्जो दिलाई थी। तारिक मसूद साहब उसके बाद माफी भी मांगते हैं, आवाम से भी माफी मांगते हैं, अपने इस गलती को मानते भी हैं, इकरार भी करते हैं और इसके बाद तौबा भी करते हैं। अब याद रखें कि कुरान सुन्नत के मुताबिक और जो कुरान सुन्नत का इल्म रखता हो वो इस बात से वाकिफ खूब होगा कि तौबा करने के बाद पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। वो तौबा भी कर रहे हैं और बरोज़े क़यामत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो जो भी गुनाह होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं माफ कर दूंगा सिवाय शिरक के। तो शिरक के अलावा तो हर गुनाह की माफी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी दे रहे हैं। और यहाँ पर तारिक मसूद साहब अपनी गलती भी मान रहे हैं और उसके बाद वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तौबा भी कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं। इसके बाद भी जो उनके खिलाफ मुसलसल वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हमारा मुल्क इस्लाम इस बुनियाद पर जो इस्लाम में शिदत पसंदी के नाम से मशहूर है और ये शिदत पसंदी आवाम की तरफ से इस हद तक पहुंच चुकी है कि किसी पर भी गुस्ताख रसूल, गुस्ताख कुरान का फतवा लगाकर उसको कत्ल कर दिया जाता है। और तारिक मसूद साहब हफिज़ल्लाहु ताला, कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनके लिए भी इस किस्म के खतरात मंडला रहे हैं। अब इस वीडियो में तारिक मसूद साहब की गलती किस शिदत की या किस हद तक थी, इसमें देखें कि जिनके साथ हमारा इल्मी इख्तिलाफ बहुत हद दर्जे तक है, इंजीनियर मिर्जा साहब, उन्होंने भी वीडियो रिकॉर्ड की और उन्होंने भी यही कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब से वाज़ेह तौर पे गलती हुई है, लेकिन उन्होंने माफी मांगी, तौबा भी मांगी, तो इसके बाद इस पर कोई भी गुफ्तगू नहीं की जा सकती, अब उसको माफी दे देनी चाहिए। लेकिन एक खास मकतब फ़िक्र के जो दीन का नाम लेते हैं और आशिक रसूल को खुद को कहलाते हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस से उनका कोई वास्ता नहीं होता, वो इनको माफी देने पे बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इनकी वीडियो सुनने के बाद आवाम का रद्द अमल भी शदीद है। आवाम ये नहीं जानती कि ये किस किस्म की गुस्ताखी है और ये कौन सी बात है और ये किस नहज में ये बात और कौन सी गुफ्तगू हो रही थी, आवाम इसको नहीं जानती, बल्कि सिर्फ ये कि गुस्ताख रसूल, गुस्ताख कुरान और तौहीन और कुरान मजीद को गलत कहने की जो वीडियो रिकॉर्ड हो गई, इसके मुताबिक वो तारिक मसूद साहब के खिलाफ मैदान में निकल पड़े हैं। याद रखें, तारिक मसूद साहब से जो थोड़ी सी लग़्ज़श हुई वो इल्मी गुफ्तगू कर रहे थे जो आवाम में नहीं की जा सकती। तारिक मसूद साहब की पहली गलती ये थी कि उन्होंने ये बात आवाम के सामने बयान की और यही तारिक मसूद साहब अब इकरार भी कर रहे हैं कि आवाम में मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और याद रखें, कुरान मजीद की ग्रामर की बात हो रही है और कुरान मजीद की आयत और उसमें जो लफ्ज़ है लनस्फ़अन, इसके मुतालिक बात हो रही है।
तो याद रखें ये रस्म उस्मानी है। कुरान मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लिखा नहीं गया था, इस तरह किताबी शक्ल में जमा नहीं था। साहबा के पास कुछ आयात, कुछ सूरतें, इस तरह कुछ रुकू किसी साहबी के पास, कुछ किसके साहबी के पास पत्थरों पे लिखे हुए हैं, इस तरह जो है ना खजूर की छाले पे लिखा हुआ है, इस तरह कुरान सब साहबा के पास जमा था। ये तो एक लंबा मौजू है कि कुरान कैसे जमा किया गया, लेकिन मुख्तसरन यही कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कुरान को किताबी शक्ल में जमा किया गया और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक किरात पर जमा किया। अब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान मजीद को जब एक किरात पे जमा करना चाहा तो उस्मान गनी ने जो इख्तियार किया रस्म, जो कुरान मजीद के अंदर जो खत्ताती थी, जो लिखना था, उसमें जो अंदाज इख्तियार किया उसको रस्म उस्मानी कहते हैं। कुरान मजीद हमारे पास रस्म उस्मानी खत में लिखा गया है। अब रस्म उस्मानी की कुछ खुसूसियात हैं जो उलमा ने जिक्र की हैं। सबसे पहले रस्म उस्मानी के चंद कवायद जो आवाम अगर गहराई में जाए तो नहीं समझ सकते, लेकिन अवामी अंदाज में अगर हम समझाना चाहें तो वो समझ सकते हैं कि रस्म उस्मानी में क्या क्या खास खुसूसियात थी। रस्म उस्मानी के मुताबिक जो पहला कायदा जिक्र किया जाता है वो हस्फ का है कि बाज़ औक़ात रस्म उस्मानी में कोई लफ्ज लिखा जाता है, उसके आखिर से कोई ना कोई हरफ हज़फ कर दिया जाता है। इसकी मिसाल में बाज़ औक़ात या, बाज़ औक़ात वाव, बाज़ औक़ात अलिफ को हज़फ किया जाता है। जिस तरह के या अय्युहन नास, अब ये असल में हरफ निदाई है, ये अलिफ या फिर अय्युहन नास अलग है, लेकिन आप कुरान मजीद में देखेंगे कि या के अलिफ को हज़फ करके या के ऊपर खड़ी जबर लगाई जाती है और आगे वाले के साथ मिला के या अय्युहन नास लिखा जाता है। इस तरह या बुनैया असल में ये अलिफ या निदाई है, हरफ निदा है और उसके बाद बुनैया है, ए मेरे बेटे। लेकिन यहाँ पर भी या के अलिफ को हज़फ करके इसके ऊपर खड़ी जबर लगा दी जाती है और उसके को बुनैया के साथ मिला के या के ऊपर खड़ी जबर लगा के या बुनैया लिखा जाता है। ये पहली मिसाल। इस तरह वाव को हज़फ किया जाता है, इस तरह या को हज़फ किया जाता है, जो तफसीली यहाँ पे इस पर गुफ्तगू नहीं की जा सकती, लेकिन अवाम इतना समझ सकते हैं अगर ये मिसाल देख सकते हैं कुरान मजीद में कि ये हरफ निदा है और इसके आखिर से अलिफ को हज़फ किया जाता है। इसके बाद कवायद जिक्र किया जाता है रस्म उस्मानी की, इसमें दूसरा कायदा ज़ियादत का है कि बाज़ औक़ात किसी लफ्ज के आखिर में कोई और हरफ का इजाफा करके लिखा जाता है और इससे उस जो चीज जिसका नाम होता है या जिसका तस्करा होता है उसकी अजमत और फजीलत को बयान करना मकसूद होता है और कुछ और भी मकासद होते हैं जिसके यहाँ पे तस्करा नहीं किया जा सकता। इसमें से मिसाल लेते हैं कि कुरान मजीद में है अकीमुस सला, इस तरह सलात का नाम है तो सलात असल में देखे स्वाद, लाम और अलिफ फिर ता बनता है सलात। इस तरह ज़कात देखे जे के बाद काफ और काफ के बाद अलिफ फिर ता ज़कात बनती है, सलात ज़कात। लेकिन कुरान मजीद में इसको जब लिखा जाता है तो स्वाद लाम के बाद वाव लिखी जाती है और वाव के ऊपर खड़ी जबर लगाई जाती है और इस तरह सलात लिखा जाता है। इस तरह ज़कात को जा का और इसके बाद वाव लिखी जाती है, काफ नहीं, और वाव के ऊपर खड़ी जबर लगाई जाती है और ज़कात इस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादत कर दी जाती है कुछ हरफ के कि जो है ना खड़ी जबर भी आ गई और फिर वाव भी आ गया, तो ये जो लिखा जाता है ये ज़्यादत है और इससे भी रस्म उस्मानी का तरीका है। इसको किसी भी कवायद या किसी भी अरबी का जो ग्रामर वगैरह हो इसके थ्रू नहीं देखा जा सकता, इसको रस्म उस्मानी के मुताबिक देखा जाता है, क्योंकि रस्म उस्मानी साहबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के ज़माने में साहबे कराम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर काम को सही गौर बगौर से देखने वाले और चश्मदीन गवाह थे, उन्होंने इसको तरतीब दी और किसी ने इस पे एतराज नहीं किया। तो रस्म उस्मानी के मुताबिक इस तरह लिखा जाता है। रस्म उस्मानी में तीसरा कानून जो है वो हमजा की किताबत का है कि हमजा को कैसे लिखा जाएगा। तो हमजा बाज़ औक़ात किसी भी लफ्ज के शुरू में, बाज़ औक़ात दरमियान में और बाज़ औक़ात आखिर में आता है। तो इस हमजा को बाज़ औक़ात अलिफ की शक्ल में ही लिखा जाता है कि अलिफ पर ही हमजा डाल दी जाती है और बाज़ औक़ात इस हमजा को वाव की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है और बाज़ औक़ात इसको या की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। इसकी भी मुकम्मल तफसील है कि जब माकबल जम्मा हो तो वाव कैसे बन जाए, माकबल कसरा हो तो हमजा या बन जाती है, तो इसकी तफसील नहीं। लेकिन कुरान मजीद में आप इसकी मिसालें देख सकते हैं कि बहुत से जो अल्फाज हैं वो ऐसे हैं जिनका माखज जो आप देखेंगे, जो उसको हुरूफ असली देखेंगे उसमें हमजा मौजूद होता है, लेकिन जब वो कुरान मजीद में जब उसके सीगे लिखे जाते हैं और बाज़ औक़ात या के साथ बदला जाता है, तो ये हमजे के लिखने की जो है कानून है जो रस्म उस्मानी के मुताबिक कुरान मजीद में लिखी जाती है। इसको भी ग्रामर के रूप से नहीं देखा जाता। रस्म उस्मानी का जो चौथा कायदा और चौथा कानून जिक्र किया जाता है
वो बदल का है। बदल का मतलब ये कि रस्म उस्मानी के मुताबिक जब कुरान मजीद में कोई लफ्ज लिखा जाता है तो इस लफ्ज में इसके एक हरफ को दूसरे हरफ से बिल्कुल बदल ही दिया जाता है। और इसकी मिसाल बेहतरीन वही है जिसके मुताबिक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तारिक मसूद साहब ने भी यही कहा था कि अगर आप ग्रामर की रूह से देखें तो कुरान मजीद में लनस्फान लिखा हुआ है, हालांकि इसको लनस्फान अलिफ के साथ नहीं होना चाहिए था, इसको नून के साथ होना चाहिए था। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो जिक्र किया वो इस जो बात जिक्र करना चाह रहे थे वो आवाम समझ न सकी, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी ज्यादा तफसील में नहीं गए, इसलिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक बड़ी गलती आवाम के सामने आई जिस पर रद्द अमल आया। तो ये रस्म उस्मानी का एक कानून है, वो है बदल के एक हरफ को दूसरे हरफ से बदला जाता है। जिस तरह के लनस्फान, ये असल में तो कुरान मजीद में आप लनस्फान बिन नासिया देखते हैं, असल कानून जो है वो लाम नून सीन फान जो है ना, फा आइन और फिर नून साकिन है आखिर में, लनस्फान आइन के ऊपर जबर और आखिर में नून लिखा जाएगा तो ये लफ्ज पढ़ा जाएगा लनस्फान। और इस नून को जो अरबी कानून में और जो ग्रामर है उसमें बानून खफीफा कहा जाता है, ये खफीफा जो नून साकिन होता है इसको कहा जाता है। रस्म उस्मानी में इस कानून के मुताबिक जो बानून खफीफा होता है इसको बदला जाता है अलफ के साथ, कि नून की जगह पे आइन के बाद नून की जगह पे अलफ लगाया गया है और अलफ पर तनवीन डालकर डबल जबर डालकर नून बनाया गया। आप देखेंगे कि जहां पर भी तनवीन होती है, डबल जबर डबल जेर डबल पेश जिसको हम पढ़ते हैं, ये डबल जबर डबल जेर डबल पेश जो होते हैं इसकी अगर आप आवाज देखें ये नून साकिन की आवाज देते हैं। जहां पर भी आप डबल जबर को पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर बा दो जबर बन बन जाता है, तो मतलब है कि बा के ऊपर जबर डाल के अगर आप आगे नून साकिन डाले तो बन बन गया। इसी तरह आप देखें बा दो पेश बुन, तो बुन बन जाता है, तो मतलब है कि बा पे पेश है और आगे नून साकिन है तो बुन बन गया। तो असल में इसी तरह ये लनस्फान भी है कि आइन के बाद नून साकिन था, और रस्म उस्मानी के मुताबिक इस नून को अलिफ के साथ बदला जाता है। ये किसी भी ग्रामर के लिहाज से हम नहीं कह सकते कि गलत है, बल्कि रस्म उस्मानी का एक रिवाज और एक कानून है कि हरफ को हरफ से बदला जाता है। अलबत्ता इसमें मजीद तशरीह भी याद रखें कि कुरान मजीद जो है वो असल है और ग्रामर इसके ताबे है। हम कुरान मजीद के मुताबिक ग्रामर को देखते हैं, ना कि ग्रामर के मुताबिक हम कुरान मजीद को देखते हैं। और दूसरी बात, ये जो कुरान मजीद जिस दौर में लिखा जा रहा था उस वक्त ग्रामर की रूह से और अहले जुबान के लिहाज से ये गलत भी नहीं था, ये उस वक्त इस तरह कर दिया जाता था, ये कानून मौजूद था। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह जुबान में तब्दीली आती है इस तरह उनके ग्रामर में भी तब्दीली कर दी जाती है। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता बानून खफीफा को नून खफीफा ही लिखने जाने लगा और इसको अलिफ से बदला नहीं जाता था आम जुबान में। लेकिन कुरान मजीद को जो आम जुबान की ग्रामर बदलती जा रही थी, लेकिन कुरान मजीद में किसी शख्स ने ये जुर्रत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको दी ही नहीं कि वो कुरान मजीद के हरफ को तब्दील करे। इसीलिए ग्रामर के लिहाज से भी हम लनस्फान बिन नासिया में जो अलिफ से नून को बदला गया है इसको हम गलत नहीं कह सकते। और दूसरी बात, ये रस्म उस्मानी का रिवाज और कानून है, इस कानून की खिलाफ वर्जी भी नहीं की जा सकती। इसके बाद रस्म उस्मानी का जो पांचवा और छठा कायदा है वो वसल और फसल का है, कि कहां पर कौन से हुरूफ को मिला के लिखा जाएगा, यानी वसल किया जाएगा, मिला के लिखा जाएगा, और कहां पर कौन से हुरूफ में फसल किया जाएगा, जुदा लिखा जाएगा। ये रस्म उस्मानी का एक अपना अंदाज और एक अपना जो एक तरीकाकार है। मिसाल के तौर पर अम्मा असल में आइन और नून आन और फिर माँ अलग था इससे, लेकिन इसको मिला के बाजू का लिखा जाता है अम्मा लिखा जाता है। तो ये जो लिखा जाता है कहाँ पे इसको मिला के लिखेंगे, कहाँ पे अलग लिखेंगे, ये रस्म उस्मानी का अपना अंदाज है। इसको ग्रामर के रूह से हम गलत या सही नहीं करार दे सकते, बल्कि रस्म उस्मानी में है तो उसी के मुताबिक लिखना जरूरी है। अब इसके बाद याद रखें जो रस्म उस्मानी की हमने पूरी तफसील बयान की, अब इस रस्म उस्मानी के मुताबिक उलमाए कराम में 3 मज़ाहिब हैं, लेकिन इसमें जो जमहूर का मजहब है वही असल मजहब है, और वो ये है कि कुरान मजीद को सिर्फ रस्म उस्मानी में ही लिखा जा सकता है। रस्म उस्मानी के अलावा किसी और रस्म में, किसी और खत में कुरान मजीद को नहीं लिखा जाता। ये जमहूर उलमा का, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह और जमहूर उलमा का यही फतवा है, और यही जो है ना वाजिब है कि कुरान मजीद को रस्म उस्मानी में ही लिखा जाए। इसके बाद जो बाकी 2 अक़वाल हैं वो कुरान मजीद को रस्म उस्मानी के खत में लिखना वाजिब नहीं समझते, लेकिन हम जमहूर के कौल की बात करते हैं कि कुरान मजीद को इसी खत में लिखना लाजम है। अब इसी रस्म खत में लिखने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं?
रस्म उस्मानी में एक फायदा तो ये होता है कि इसमें तमाम क़िरातें, कुरान मजीद सिर्फ एक क़िरात नहीं, दीगर बहुत सी क़िरातें हैं मशहूर। अब उन क़िरातों में अगर आप एक क़िरात के मुताबिक लिखेंगे तो दूसरी क़िरात पढ़नी मुश्किल हो जाती है, लेकिन रस्म उस्मानी ऐसी है जिसको तमाम क़िरात के मुताबिक पढ़ा जा सकता है। इसकी मिसाल अगर मैं कुरान मजीद से बाहर से भी दूँ, वैसी आवाम के समझने के लिए मिसाल के तौर पर एक है काफ, एक है लाम। और पुराने ज़माने में आपको पता है कुरान मजीद पे इराब नहीं थे। अब काफ और लाम लिखा जाए तो इसको कुल भी पढ़ सकते हैं, इसको कल भी पढ़ सकते हैं, इसको किल भी पढ़ सकते हैं। जबर जेर बदलने से ये सारे इस पे जो है ना किरात जारी हो सकते हैं। ये कुरान मजीद की किरात नहीं कह रहा, वैसे आवाम के मिसाल के लिए कह रहा हूँ कि कल, कुल, किल सारे पढ़ सकते हो अगर काफ और लाम सिर्फ लिखा गया है। और अगर काफ अलिफ का और लाम लिखा होता है तो इसको आप काल ही पढ़ सकते हो, काला पढ़ सकते हो, लेकिन अलिफ को पढ़ोगे तो इस पे कल, किल, कुल के जो है ना वो जारी नहीं हो सकते। और इस काला को काला तो पढ़ सकते हैं, कुल नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो पहली मिसाल मैंने दी कि काफ लाम लिखा हुआ है, अगर काफ के ऊपर आप खड़ी जबर लगाते हैं तो उसको आप काला भी पढ़ सकते हैं। तो काफ लाम को मिला के जो लिखा तो उसको आप कल, किल, कुल और काल इस तरह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन काफ अलिफ का के साथ आप लिख दें, मिला के न लिखें तो उस पे ऊपर वाली की तरह दीगर जो हमने तरीके जो है काल, किल, किल पढ़ा उस तरह नहीं पढ़ा जा सकता। तो इस तरह कुरान मजीद में रस्म उस्मानी को भी समझ लें कि रस्म उस्मानी एक ऐसे खत्ताती के जरिए से लिखा गया है जिसके मुताबिक तमाम जो किरातें हैं दीगर वो भी इस पर जारी हो सकती हैं। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा रस्म उस्मानी का ये है कि इसमें जो जितने दीगर माने होते हैं, लफ्ज के दीगर माने होते हैं, वो सारे के सारे माने ये अपने अंदर समो लेता है। और अलावा इसके एक और फायदा ये है कि जो खफीफ माने इसके अंदर होते हैं जिसकी तरफ इशारा किया जा सकता है, वो इशारतन माने जो होते हैं वो भी रस्म उस्मानी के अंदर जमा हो जाते हैं। रस्म उस्मानी के मुताबिक जो मैंने 6 कवायद जिक्र किए ये तो किताबों में जिक्र कर दिए गए हैं, लेकिन इनके जो मैंने मिसालें दी, लाजमी बात नहीं कि कुछ मिसालें कुरान के अंदर से मैंने दी और कुछ मिसालें कुरान के अंदर से मैंने नहीं दी। वैसे आवाम को समझाने के लिए, जैसे मैंने काल, किल, कुल कहा, ये हरगिज़ नहीं कहता कुरान मजीद में इस तरह कोई हुरूफ मौजूद हैं। ये सिर्फ मैंने इतनी हद तक कोशिश की कि आवाम को समझ आ जाए कि असल में रस्म उस्मानी है क्या और इसके मुताबिक कुरान मजीद को क्यों लिखा जाता है और इसके मुखालफत में या इसके अलग अंदाज में कुरान मजीद को लिखने से क्यों मना किया जाता है। ये पूरी तफसील मैंने इसलिए जिक्र की। और यही तारिक मसूद साहब का भी मंशा था कि तारिक मसूद साहब बताना चाह रहे थे कि कुरान मजीद में जो इस तरह लनस्पान लफ्ज लिखा गया है ये ग्रामर के लिहाज से अगर ज्यादा गहराई में ना जाए और ग्रामर के लिहाज से जो मौजूदा दौर में जो ग्रामर है इसके लिहाज से आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि लनस्पान जो है ना वो नून के साथ होना चाहिए था, अलिफ के साथ लिखा गया तो उसको बदल देना चाहिए। नाउजुबिल्लाह कोई शख्स इस तरह कह सकता है। तो तारिक मसूद साहब का मंशा ये था कि उस जमाने से लेकर आज तक किसी शख्स में ये जुर्रत न हो सकी कि कुरान मजीद के इस हरफ को नून के साथ लिखते, बल्कि अलिफ के साथ जिस तरह रस्म उस्मानी में लिखा गया है यही तौक़ीफ़ी अल्फाज हैं। यही अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नुज़ूल किए गए हैं और इसी के मुताबिक कुरान लिखा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को हक के साथ नाजिल किया और जिस तरह अल्लाह ताला नाजिल किया इसी तरह नाजिल हो गया। और जिस फरिश्ते के जरिए नाजिल किया गया जिब्राइल अमीन, वो भी कवी थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तारीफ फरमा रहे हैं कि इतने कवी है कि रास्ते में कोई अगर शैतान इसको उचक लेना चाहे, इसमें तब्दीली करना चाहे तो ये भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि तमाम फरिश्तों में जो सबसे बड़ा और काबिल एतमाद फरिश्तों का अमीर जिब्राइल अमीन थे, उसके जरिए अमीन के जरिए जिब्राइल अमीन कहा जाता है। इस ईमानदार फरिश्ते के जरिए से जो कुरान मजीद को नाज़िल किया गया तो इसमें कोई भी न हर्फ की तब्दीली है, न इसमें जबर, जेर, पेश, शद, मद की तब्दीली आई है, न क़िरात की तब्दीली आई है। जिस तरह अल्लाह ताला ने नाज़िल किया आज तक हमारे पास जो कुरान मौजूद है बिल्कुल उसी शक्ल और उसी हैयत में मौजूद है। यही हमारा भी अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के भी यही अकीदा है और यही अकीदा तारिक मसूद साहब का भी है। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। इसके बाद इस पे मजीद बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती।